Welcome students and all the viewers on my YouTube channel Physics with मोहम्मद अरफात खान। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया था और पोटेंशियल डिफरेंस से काफ़ी वीडियोस पहले इसी चैप्टर के अंदर मैंने एक टॉपिक और डिस्कस किया था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मैं आपको बताऊं। देखें, हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और वो फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखना हो तो कुछ वीडियोस पहले जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं आपको इसको डिटेल में समझा चुका हूं। इसी तरीके से लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड करी उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ाया और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि ये दो टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे ये बात बताओ, एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि क्या आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डेल्टा V होता है ना। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में फिलहाल अभी तक कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र नहीं है। इसी तरीके से क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में कहीं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नजर आ रही है? तो आप बोलेंगे नो। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अभी तक अलग अलग पढ़ा, सेपरेटली पढ़ा। आज हम इस E को और डेल्टा V को एक साथ मिलाने जा रहे हैं, इनका रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अलग और पोटेंशियल डिफरेंस को अलग पढ़ रखा है, इनका अभी तक हमने कोई रिलेशन नहीं पढ़ा। आज के लेक्चर में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू रिलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद द पोटेंशियल। तो देखें टॉपिक क्या है आज का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इसमें क्या होगा, हम आज हमारा मकसद क्या है, हमारा फोकस क्या होगा, हमारा एम क्या होगा। हमारा मकसद ये होगा कि हमें यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है और उस डेरिवेशन में एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसके अंदर मुझे E और डेल्टा V दोनों एक साथ दिख जाए। तो अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला बना दूं जिसमें E और डेल्टा V मुझे एक साथ दिख जाए तो मैं कह दूंगा कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। समझ रहे हैं? तो आज का हमारा मकसद ये है। तो कभी भी कोई डेरिवेशन हम लोग कर रहे होते हैं तो हमेशा एक डेरिवेशन की डायरेक्शन होती है कि आप लोगों ने करना क्या होता है। तो आज की हमारी डेरिवेशन की डायरेक्शन क्या, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन E एंड डेल्टा V। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, इसी टॉपिक का एक नाम और है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस हेडिंग का मकसद क्या है, ये थोड़ी सी डेरिवेशन हम लोग करते हैं, अपना फॉर्मूला बना देते हैं, उसके बाद मैं आपको इस हेडिंग का मकसद बताता हूँ। देखो एक ही बात है, जो हम डेरिवेशन करेंगे ना, इसी डेरिवेशन के बाद आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि बेसिकली व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसको डिस्कस करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हिट कर दें और ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस, वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर डायग्राम ज़रूर बनानी होगी और डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। चलें भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और डायग्राम में हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए मैं यहाँ पर प्लेट्स यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा से, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी और जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव प्लेट। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ और हम सिर्फ बात कर लेते हैं इसके इनसाइड रीजन की, हम यहाँ की बात कर लेते हैं। ओके जनाब, अब हम एक काम ही करते हैं, एक और डायग्राम यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एक और डायग्राम बना देते हैं और ये डायग्राम उसी का सेकंड पार्ट होगा, इसी का सेकंड पार्ट होगा। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने मौजूद है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज यूजुअल एज ऑलवेज।
ठीक है ना। तो ये दो डायग्राम्स मैंने आपके सामने बनाई। अब एक काम ये करते हैं, यहाँ पर हम एक चार्ज ले लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये रहा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये रखा हुआ यहाँ पर। अच्छा, जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपने जीरो पोटेंशियल पे होते हैं हमेशा, भले वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्यों ना हो, भले वो इलास्टिक क्यों ना हो, भले वो इलेक्ट्रिक क्यों ना हो। तो जो बॉडीज होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा आपको कहाँ पाए जाएंगे? जीरो पोटेंशियल पर। तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव चार्ज इसको कहाँ होना चाहिए? नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी कि ये उस जगह पर होगा जहाँ पर इसका पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज के ऊपर वर्क करता हूं और इस चार्ज को मूव करके अगेंस्ट द फील्ड लेकर आ जाता हूं। लेट सपोज मैं इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं ऐसे ऊपर की तरफ, और इस फोर्स को मैं कह दूंगा एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यानी कि इस चार्ज को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं तो मैं एक्सटर्नल हूं, ये खुद नहीं जा रहा। तो मैं कह दूंगा ये कौन सी फोर्स होगी? एक्सटर्नल फोर्स होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड जा सकेगा, खुद नहीं जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये चार्ज मूव करके यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद मैं यहां पर बना देता हूं, ये चार्ज मूव करके लेट सपोज यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर वर्क डन हुआ, वर्क डन ऑन द चार्ज by external agent। इस वाले पोर्शन में जो वर्क डन हुआ चार्ज पर, वो किसने किया? बाहरी फोर्स ने, एक्सटर्नल फोर्स ने। मैंने किया तो मैं एक्सटर्नल फोर्स हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं। तो वर्क डन ऑन द चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। उसके बाद लेट्स सपोज ये चार्ज यहां पर मूव करके आ गया। क्या ये चार्ज यहां पर रुकेगा? क्या ये चार्ज यहाँ पर रुकेगा? नहीं, ये चार्ज यहाँ पर रुकेगा नहीं। जैसे ही अब इस चार्ज को यहाँ से छोड़ेंगे तो अगेन ये अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फौरन जाएगा। जैसे मार्कर है, इसको आपने ऐसे ग्राउंड से हाइट पर रखा हुआ है, हायर पोटेंशियल पर है। आप जैसे इसको छोड़ेंगे तो हायर से कहाँ की तरफ जाएगा? लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सिमिलरली ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो मैं कहूँगा अब अगेन इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स और लग रही है जो कि इस चार्ज को नीचे की तरफ खींचेगी। अब ये फोर्स मेरी या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, बल्कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? QE के साथ। पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने? कहां पढ़ा था? यहां पर जो याद है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर जो E = F/Q था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था, तो ये आ गया वो फोर्स का फॉर्मूला, सिंपल। तो यहां पर चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगी, एक लगी एक्सटर्नल जिसने इस चार्ज को अगेंस्ट मूव करवाया, एक फोर्स लगी, इसको आप इंटरनल ना कहो बल्कि ये कह लो, एक फोर्स लगी जो कि फील्ड ने लगाई और उस फील्ड ने उस चार्ज को अलोंग द फील्ड मूव करवाया, नीचे की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाया। तो अगेन मैं यहां पर यहां लिख दूंगा, वर्क डन ऑन द चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज बाय द फील्ड। समझ रहे हैं? अब देखें दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है, मैं आपको बताऊं, गौर से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे जैसे आप चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेकर जा रहे होते हैं, तो अगेंस्ट द फील्ड जाने की वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे चार्ज मतलब अलोंग द फील्ड आ रहा होता है, फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। तो अब आपसे नोट करें, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, वो ये कि बताओ इन दोनों वर्क डन में से वो कौन सा वर्क डन है जिसकी वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी थी, और वो कौन सा वर्क डन है जिसकी वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। तो आप कह सकते हैं सर एक्सटर्नल वर्क की वजह से, जो वर्क एक्सटर्नल सोर्स ने किया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी क्योंकि चार्ज अगेंस्ट गया, और जो फोर्स, जो वर्क फील्ड ने किया, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, उस वर्क डन की वजह से इस चार्ज की फील्ड कम हुई। समझ रहे हैं? सो ड्यू टू द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज इंक्रीजेस, एंड due to the work done by the field on the charge, its electric potential decreases। ये बात क्लियर हो गई? तो वहां पर उस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी बढ़ रही है, और यहां पर
इस कंडीशन में यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। अच्छा एक बात और आपने यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है, ऐसा वर्क डन, आसान सी बात कर रहा हूं, देखें, ऐसा वर्क डन जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दे, ऐसा वर्क डन पॉजिटिव होता है, और वो वर्क डन जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, ऐसा वर्क डन नेगेटिव कहलाता है। सो वर्क डन इज पॉजिटिव इफ इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ इट डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप इस पॉइंट को यहां पर नोट कर लीजिएगा, डेरिवेशन का हमारा हिस्सा होगी ये पॉइंट। पॉइंट्स क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखें भाई, पॉइंट में आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि वर्क डन is taken as positive if it increases the potential energy of the charge। पहला पॉइंट, अगर वर्क डन की वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो तो हम वर्क डन को पॉजिटिव कहेंगे। इसी पॉइंट को रिवर्स कर दें, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव इफ इट डिक्रीजेस, if it decreases the potential energy या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो यहां पर दो बातें आ गई, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट से हमारी डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होगी। अभी तक मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो अगर वर्क डन की वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो तो ऐसा वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर वर्क डन की वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही हो ऐसा वर्क डन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वो वाला वर्क होगा जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर वर्क डन नेगेटिव वाला कौन सा है भाई, ये वाला नेगेटिव है, क्योंकि इस वर्क डन की वजह से चार्ज गया नीचे यानी कि अलोंग द फील्ड, और अलोंग द फील्ड जाने की वजह से चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वाला जो वर्क डन है ये नेगेटिव है, और ये वाला जो वर्क डन है ये वाला वर्क डन पॉजिटिव है, समझे बात। अब एक काम ही करते हैं, यहां पर अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, और डेरिवेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वर्क डन ऑन द चार्ज बाय द फील्ड इज गिवन बाय, work done on the charge by the field is given by। अब देखें हमें यहां पर वर्क डन के फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर हम यहां पर इस वाले वर्क डन के फॉर्मूले से स्टार्ट करें, यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स से स्टार्ट करें, या वर्क डन बाय द फील्ड वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करें। तो देखो आसान सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। हमें वो वर्क डन ले रहा है जो हमारे टॉपिक से रिलेट कर रहा है। देखो टॉपिक के अंदर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक के अंदर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका मतलब हमारे लिए वो वाला वर्क जरूरी है जो कि फील्ड कर रही है, तो हमें ये वाला वर्क लेना है। सो वर्क डन बाय द फील्ड। सवाल पैदा हो सकता था ना सर हम यहां पर कौन सा वाला वर्क डन यूज करेंगे, क्या हम वर्क डन एक्सटर्नल वाला यूज करेंगे या वर्क डन फील्ड वाला यूज करेंगे। तो क्योंकि हम टॉपिक में फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे लिए काम का जो वर्क है वो कौन सा वाला है, वर्क डन बाय द फील्ड। और वर्क डन बाय द फील्ड भाई मैं आपको बता चुका हूं क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसने इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। चले भाई मैं यहां पर वर्क के फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं, और वर्क का वही वाला फॉर्मूला जो आप लोगों को याद होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं यहां पर फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं, एंड द फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है फील्ड के अंदर, उस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा आर के साथ। डेल्टा आर किससे भाई, डेल्टा आर। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस वो कवर करते हुए जाएगा
उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा आर के साथ। भाई डी से रिप्रेजेंट कर दो, एस से रिप्रेजेंट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हम यहां पर फर्क इतना है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर। तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा आर, और इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एरो, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। यहां पर मुझे एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा माइनस साइन का। पता है क्यों? हमने फील्ड वाले वर्क की बात करी, फील्ड वाला वर्क क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज किया। बता चुका हूं मैं आप लोगों को, इसका मतलब ये वाला वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब एक काम ही करते हैं, यहां पर डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, आपने फॉर्मूला पुट करने होते हैं। भाई वर्क का फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला कोई नहीं होता। हाँ, फॉर्मूला किसका होता है, फोर्स का होता है, और यहां पर फोर्स का फॉर्मूला कौन सा वाला, ये लिखा हुआ। इसका मतलब यहां पर आपने F की जगह पर ये वाली फोर्स का फॉर्मूला पुट करना है जो इसके ऊपर लग रही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द चार्ज इज QE। तो मैं यहां पर F की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं, QE पुट करने जा रहा हूं, ठीक है। सो W इज इक्वल टू माइनस QE डॉट डेल्टा आर। समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने F की जगह पे क्या पुट कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दिया। तो F की जगह पर क्या आ गया, QE आ गया। इस इक्वेशन को हम कह देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मैं यहां से इसको रब करता हूं, एक काम ही करता हूं, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और इस बात को नीचे मेंशन कर दें कि हमने क्या किया, हमने F का फॉर्मूला पुट किया, और वो फॉर्मूला क्या था, QE। आगे चलते हैं। आगे कैसे चलते हैं ये देखें। हाँ भाई, वर्क डन के कॉन्सेप्ट से आपने डेरिवेशन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही कहां से हुआ था, वर्क डन से स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं भाई। टॉपिक में एक जिक्र था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हम लोगों ने जिक्र किया, ये रहा, ई आ गया यहाँ पर। और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र हो रहा है वो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को भी तो इंट्रोड्यूस करना है ना। जाहिर सी बात है, रिलेशन तो जब भी बना सकते हो ना जब उसका जिक्र हो। तो अब क्योंकि हेडिंग में पोटेंशियल का जिक्र आ रहा है, तो मुझे यहां पर इंट्रोड्यूस करना है कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। तो जनाब इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, और ये वही पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज पर वर्क डन कितना हो रहा है, ये बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब एक काम ये करते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट और ये रहा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। हमें इन दोनों को मिलाना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो मुझे क्या करना है, इस वर्क के फॉर्मूले को यहां पर पुट करना है। समझ रहे हैं? तो मैं क्या लिखूंगा, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन दिस अबव इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। हाँ भाई, पुट कर दें। वर्क का फॉर्मूला आपने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो क्या बनेगा देखें, डेल्टा V इज इक्वल टू W की जगह क्या आ जाएगा, ये रहा पूरा फैक्टर, माइनस QE डॉट डेल्टा R डिवाइडेड बाय, देखिए W की जगह पे इसका फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1 वाला, W वाला, ठीक है। और अपॉन में कौन मौजूद है, अपॉन में एज इट इज Q मौजूद है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब Q से आपने Q को कैंसिल कर दिया और क्या बचेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, बाकी सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे रहेंगे, माइनस E बचा हुआ है डॉट के साथ, डेल्टा R भी बचा हुआ है। मुझे बताएं हमारा मकसद क्या था आज की डेरिवेशन का। हमारा मकसद ये था कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल ये दोनों एक ही फॉर्मूले में मुझे दिख जाएं। दिख गए, ये देखें, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें एक फॉर्मूले में दिख गए। इसका मतलब हमने इन दोनों का रिलेशन बना दिया। वी हैव सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। नाउ रीड द हेडिंग,
the heading of the topic is relation between electric intensity and potential. Here it is, the relation between electric intensity and potential. हमने establish कर दिया relation को. अब यहाँ से कुछ definitions हमारे सामने आती हैं, उन definitions को discuss करते हैं. देखें भाई, कौन है ये? Potential difference है ना? Potential difference को मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ाया था? It is the work done per unit charge. पढ़ा है ना हम लोगों ने? जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma. आप क्या बोलते हैं? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. फोर्स का एक फॉर्मूला और भी तो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा पी अपॉन टी, है ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. तो फोर्स को डिफाइन करना है तो उसके दो फॉर्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो. इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो तो आपके पास दो फॉर्मूला मौजूद हैं जनाब. सुन लिएगा इस बात को. पहला फॉर्मूला वो जो मैं आपको इससे टॉपिक में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, वो क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. और दूसरी डेफिनेशन आपके सामने आज लिखी हुई है, एंड दैट डेफिनेशन इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा ये किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा. लिखते हैं डेफिनेशन, लिख देते हैं बिल्कुल. पोटेंशियल डिफरेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की सेकंड डेफिनेशन क्या? It is the dot product. डॉट लगाना जरूरी है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक है. सो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का डॉट प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट. ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की आज के लेक्चर में एक और डेफिनेशन, एक और फॉर्मूला. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी पोटेंशियल डिफरेंस. इसी इक्वेशन को हम अरेंज कर सकते हैं, और इस बार हम अरेंज कर सकते हैं, पता है किसके लिए? ई के लिए. तो एक काम ही करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को ई के लिए भी लिख कर देखते हैं कैसे लिख सकते हैं आप. देखो, ई के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये डेल्टा आर वाला जो फैक्टर है यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके इसके साथ डिवाइड करेगा, तो किसका फॉर्मूला बनेगा? ई का. नाउ लेट्स अरेंज दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. तो मैं यहां पर लिख देता हूं. अरेंज करने के बाद आप क्या लिखेंगे? हाँ भाई, लिखिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए. सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन चला जाएगा इधर, ये माइनस आ गया, ठीक है. आगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर. डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर. हमारे पास आज की तारीख में ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आई हैं. एक ये वाली इक्वेशन, आपको पता है जब कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है ना, मैं ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ उसको, ये मेरी आदत है. वो हाईलाइट करने का रीज़न ये होता है ताकि आप लोग इस बात को ध्यान में रख लें कि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारी, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं. तो आज के लेक्चर की ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इसको तो डिस्कस करना भी बाकी है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आई है, इसको डिस्कस करते हैं. इसी से रिलेट तो है वो दूसरी हेडिंग जो लिखी हुई है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये मैं आपको बताता हूँ, इधर देखें. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आज से पहले आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वो पढ़ रखा था E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. पढ़ा था ना, पढ़ाया था मैंने बल्कि आपको. भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करना हो आपको तो आप कैसे डिफाइन करते थे? आप बोलते थे फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है. जैसे आज से पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते थे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस का आज एक और फॉर्मूला पता चल गया. इसी तरीके से आज से पहले तक आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करते थे फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन आज आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. और इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, इसको गौर से सुन लें. इस चीज को समझने के लिए पहले मैं आपको लेके चलता हूं पीछे
पीछे का मतलब फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ, ठीक है। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, लेट सपोज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को। वेलोसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। अच्छा, अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसको प्रॉपर्ली रीड करने का तरीका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो रेट ऑफ चेंज है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है ना, तो कभी कभी आप देखते होंगे डेफिनेशंस लिखी होती है बुक्स में, कंप्लीट फॉर्म में पता है क्या लिखी होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज नाउ कंप्लीट। हम जल्दी जल्दी में कह देते हैं, ठीक है, सिंपल करके कह देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो आप क्या बोलेंगे इसको। अब देखिए मैं आपको कंप्लीट रीड करना बताऊं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगेन, वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली क्या बोलोगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है तो आप कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। चेंज तो यहां पर भी आ रहा है, अब देखें, आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। चेंज तो यहां पर भी आ रहा है, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आ रहा, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। भाई जैसे जैसे चार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, भले वो अलोंग करे भले वो अगेंस्ट करे, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी में फर्क नहीं आएगा, आएगा ना फर्क। तो यहां पर टाइम का काम नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का काम है। तो इस बार इसको आप यूं नहीं कहेंगे दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, इस बार आप इसको कहेंगे द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। यहां तक बात क्लियर है, इसको मैं यहां से रब करता हूं। अब देखें मैं इसको कैसे रीड करूंगा, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम यूं कह लेते हैं, भाई लेट सपोज मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम स्पेस कह सकते हैं ना। स्पेस का मतलब क्या कि आपके पास कोई जगह, डिस्प्लेसमेंट कहां होती है, जगह की फॉर्म में होती है ना, स्पेस की फॉर्म में होती है। तो जैसे आप यहां पर जब फैक्टर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा था तो आप क्या कह रहे थे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब जब चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहां पर टर्म यूज करेंगे स्पेस। क्या बोलेंगे, स्पेस। अब आप लोग मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिएगा, हम किसको कैसे रीड करते हैं। स्पेस, डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट स्पेस की फॉर्म में कवर होता है, चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो अब मैं क्या कहूंगा, स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हाउ इजी टू रीड दिस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दोबारा बताऊं कैसे रीड करेंगे। ओके, नेगेटिव को मैं बताऊंगा, नेगेटिव को भी इंक्लूड करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको फैक्टर्स पढ़ना सिखा रहा हूं। कैसे, स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि इस बार चेंज आ रहा है, वेरिएशन है, लेकिन ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है। तो इस बात को लिखें, इस बात को लिख देते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बन रही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज, हाँ भाई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज, अब यूज करेंगे नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यहां पर, और नेगेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव साइन का यहां पर क्या रोल प्ले होगा। ओके, इट इज द नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ, नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। बस ये बन गई डेफिनेशन किसकी, ये बन गई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। तो आज की वीडियो से पहले तक आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या पता थी, आप बोलते थे फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आज आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन और पता चल गई, एंड दैट डेफिनेशन इज व्हाट, नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। समझ रहे हैं। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आता है तो हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ,
और विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो हम कहते हैं स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ, स्पेस का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर चलते हैं और इसकी मजीद कॉन्सेप्ट्स की तरफ। कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, इसके मजीद कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पर जो फैक्टर ये आ रहा है ना, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, आपको पता है इस पूरे फैक्टर को हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से। ये देखें लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैं आपको बताऊं ये जो फैक्टर है ना, मतलब ये कि पोटेंशियल में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं इस टर्म को लिख देता हूं यहां पर, दिस फैक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप देखें, अगर मैं इस फैक्टर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहा हूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो बन गई सेकंड हेडिंग, बन गई सेकंड हेडिंग। यानी कि आपने रिलेशन एस्टैब्लिश किया, तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गई। तो इसको मैं कह सकता हूं कि अगर ये पूरा फैक्टर पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये आ गया इसका नाम। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल, अभी तक मैंने नेगेटिव को डिफाइन नहीं किया, इसको मैं डिफाइन करूंगा अभी आप लोगों को। ये आ गया भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या, पोटेंशियल में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव साइन को। देखें सॉरी, नेगेटिव साइन का हर इक्वेशन में एक मकसद होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, किसी भी फॉर्मूले में फिजिक्स में अगर आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है ना, उस नेगेटिव साइन के सिर्फ और सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं, वो दो रीजन गौर से सुन लिएगा। पहला रीजन किसी भी फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन का ये होता है ओपोजिट होने का। अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ओपोजिट है तो हम क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव। पहला रीजन नेगेटिव साइन का। और दूसरा रीजन नेगेटिव साइन का किसी भी फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब जिसके साथ है वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो नेगेटिव साइन के दो रीजन, या तो फॉर्मूले में वो ओपोजिशन के लिए आता है, या तो नेगेटिव साइन फॉर्मूले के अंदर डिक्रीमेंट के लिए आ रहा होता है। आप सोचें यहां पर नेगेटिव साइन किस सेंस में आ रहा होगा, क्या ओपोजिट के सेंस में आ रहा होगा या फिर डिक्रीज होने के सेंस में आ रहा होगा। आपको पता है अगर मैं उस साइड पे चेक करूं तो पोटेंशियल जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका यहां पर ओपोजिट के सेंस में कोई काम नहीं है। यहां पर जो नेगेटिव का काम है ना वो है डिक्रीज होना, डिक्रीमेंट होना। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप नेगेटिवली किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, गौर से सुनिएगा, मैं आपको नेगेटिव साइन का रीजन बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है पोटेंशियल को डिक्रीज करना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। दोबारा रीड करके बताऊं, देखिए कितनी आसानी से आप रीड कर सकते हैं इसको। नेगेटिव साइन का यहां पर रीजन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा है, और वो जो कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा है वो कौन है, पोटेंशियल। पढ़ा चुका हूं मैं आपको यहां पर स्टार्टिंग में। क्या इसको आप कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, मैं फॉर्मूला पढ़ के दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का काम होता है कि वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल एज यू लाइक। तो नेगेटिव साइन का इस फॉर्मूले के अंदर क्या काम है, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के पोटेंशियल को डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर आप चार्ज को रख देंगे, छोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले छोड़ दें, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या करेगी, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगी। जैसे जैसे ये चार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रही है। दैट इज व्हाई वी यूज द नेगेटिव साइन हियर इन दिस फॉर्मूला, नॉट फॉर द ओपोजिशन। यहां पर ओपोजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर हम यूज करते हैं डिक्रीमेंट के लिए।
तो भाई यहाँ पर आ गया नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। एक छोटा सा काम बाकी रह गया, वो भी कर लेते हैं और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और वो काम पता है क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट, अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। याद करो, मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वहां पर मैंने बताया था आपको इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। किसका? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। वो भी होता है और एक यूनिट आज मैं आपको बता देता हूं, वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। वो यूनिट क्या? एस आई, अनदर एस आई यूनिट ऑफ, अनदर एस आई। अनदर पता है क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आज आप दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। पहला मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, न्यूटन पर कूलम। अनदर एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो भाई यूनिट क्या बनेगा? E इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूले को नोट करूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, तो ऊपर आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट मैंने आपको क्या बताया था? वोल्ट, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर वोल्ट। तो इसका मतलब इस डेल्टा V की जगह मैं क्या पुट करूंगा? कैपिटल V फॉर वोल्ट डिवाइडेड बाय, अपॉन में कौन आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर्स। तो वोल्ट पर मीटर, और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी कि वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और SI यूनिट होता है। अक्सर एमसीक्यूज में, अक्सर न्यूमेरिकल्स में किसी भी नंबर के साथ वोल्ट पर मीटर देखो, समझ जाना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है। सिर्फ एक ही यूनिट पर भरोसा नहीं करना, उसी पर रिलाई नहीं करना कि बस आपने एक याद किया हुआ है वही हमेशा आएगा, नहीं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है और साथ साथ वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो जनाब आपने आज के टॉपिक में दो बड़े नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस पहले पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी पहले पढ़ चुके थे, लेकिन आज आपने पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन पढ़ी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी एक और डेफिनेशन पढ़ ली। और ये डेफिनेशन आपको जब पता चली जब आपने इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश किया अकॉर्डिंग टू टुडेज टॉपिक। तो भाई ये टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, और इसी के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को एज पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन की हमने सारी, कोई हवाई बातें नहीं करी, हर बात को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर बात को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया, जो कि मेरा मकसद होता भी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें आसान से आसान तरीके के अंदर। कोई भी डेरिवेशन होती है, किसी भी डेरिवेशन को बहुत आसान करके मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आपको डेरिवेशंस तंग ना करें, आपको फॉर्मूला तंग ना करें। किसी भी फॉर्मूले को पढ़ना चाहो तो आप कॉन्सेप्चुअली इसको रीड कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। होपफुली you have cleared all of your concepts regarding this topic। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर हिट करिएगा साथ साथ, और ऑल पर सेलेक्ट कर दिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा हमेशा की तरह, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।